Assalamu alaikum. I am Hafza Ali Saeed. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Ali Saeed. Today we study on personality and crime. आज के हम वीडियो में स्टडी करेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, क्राइम क्या होता है और पर्सनैलिटी और क्राइम का आपस में लिंक क्या है। वो किस तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो ज़्यादा क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, या क्राइम करने के पीछे पर्सनैलिटी की क्या रीज़न्स होती हैं, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी क्या आती है। आज हम इन पर्सनैलिटी और क्राइम के दरमियान के जो एक एसोसिएशन है उसे हम आज स्टडी करेंगे। Personality refers to the enduring characteristic and behavior that comprise a person unique adjustment to life. Personality जो है वो एक इंडिविजुअल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ऐसे बिहेवियर होता है जो पर्सन को यूनिक बनाते हैं, जो जैसे कि उसकी मेजर ट्रेट्स होती हैं, उसके इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज़, उसकी ड्राइव, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट, उसकी एबिलिटीज़, उसके इमोशनल पैटर्न्स, ये तमाम चीज़ें जो है मिल के एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं। जैसे कि ये इस दुनिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक की जो है वो उसके पीछे की मोटिवेशन अलग है, इमोशंस अलग है। कुछ इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ इमोशनली वीक है, कुछ इमोशनली स्टेबल नहीं है, जो थोड़ी थोड़ी सी बात के ऊपर भी जो है वो बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोने लग जाते हैं कि उनके जो इमोशंस होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। हर एक की जो पीछे से जो ड्राइव्स होती हैं वो अलहदा होती हैं, मोटिवेशन अलहदा होती है, हर एक के अंदर जो है वो अलग-अलग एबिलिटीज़ है, हर एक के अंदर अलग-अलग करैक्टरिस्टिक है, अलग-अलग खूबियाँ हैं, अलग-अलग ट्रेट्स हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये मिलके एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाती हैं और इन तमाम ट्रेट्स और करैक्टरिस्टिक की बेस के ऊपर एक इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलहदा होती है। पर्सनैलिटी इज़ द मेजर फैक्टर इन मैनी काइंड ऑफ बिहेवियर, वन ऑफ विच इज़ क्रिमिनल बिहेवियर। यानी पर्सनैलिटी के अंदर जब हम इंडिविजुअल का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो ऐसे ही हम एक क्रिमिनल का भी बिहेवियर स्टडी करते हैं कि जो वो क्राइम कर रहा है उसके पीछे उसका बिहेवियर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से जो है वो क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। टू डिटरमिन व्हाट मेक्स अ क्रिमिनल वी मस्ट अंडरस्टैंड हीज़ और हर पर्सनैलिटी। कि जब हम एक क्रिमिनल का क्राइम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं कि पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, किस वजह से इसने जो है ऐसा बिहेवियर शो करवाया है। दिस स्टडी ट्राइज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच लिंक क्रिमिनल्स टू देयर पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर ही कुछ ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो उन्हें क्राइम के अंदर जो है करने के ऊपर जो है मजबूर करती हैं। पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक होती हैं, जिस तरह की एक्स्ट्रावर्ट पर्सनैलिटी होती है, न्यूरोटिसिज्म होती है, साइकोटिज्म होती है, और इस तरह की डिफरेंट जो है ये पर्सनैलिटी की करैक्टरिस्टिक होती हैं। आज हम इससे स्टडी करते हैं कि किस तरह ये जो पर्सनैलिटी की करैक्टरिस्टिक होती हैं ये इंडिविजुअल के क्राइम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। Relationship between crime and personality. The criminological theories suggest that there is a significant relation के पर्सनैलिटी के अंदर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर, जैसे कि इम्पल्सिविटी होती है कुछ इंडिविजुअल के अंदर, या उन्हें अपनी सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर उसका जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है उसके अंदर एक लिंक होता है। इंडिविजुअल विद लो सेल्फ कंट्रोल और टेंडेंसी टू इम्पल्सिव बिहेवियर में बी मोर लाइकली टू इंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटी। जो इंडिविजुअल छोटी छोटी बात के ऊपर अपनी सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर पाते, इम्पल्सिव हो जाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती बात और उनका बिहेवियर इम्पल्सिव होते हैं, उनके ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों। इस तरह जो है ये एक पर्सनैलिटी की जो करैक्टरिस्टिक होती हैं, जिस तरह इम्पल्सिविटी है या सेल्फ कंट्रोल लो है, ये क्राइम के साथ इस तरह से इंटरलिंक करती हैं और क्राइम करने के अंदर जो है एक इंडिविजुअल को उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा बूस्टअप करती हैं। Personality can be defined as something that make us what we are and also that which make us different from other। एक जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है वही उसे दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ बनाती है। Ideally personality is stable over time। Examination of the relationship between personality and crime have often yielded inconsistent result। कि अगर हम पर्सनैलिटी और क्राइम के अंदर का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो उसके कोई इतने खातिर हुआ जो है वो रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आए। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी यूज टू एग्जामिन, सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी के एक मॉडल को यूज़ किया जाता है वो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल है, जिसको स्टडी किया जाता है, जिसको जो है सामने रखा जाता है एग्जामिन करने के लिए एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के लिए। बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर इंडिविजुअल की 5 डोमेन्स आ जाती हैं जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंस बनाती हैं, डिफरेंट करती हैं। उसके अंदर आता है न्यूरोटिसिज्म, एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस। कि ये जो है ये कुछ खसूसियात हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ बनाती हैं, उनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो पैदा करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी को दूसरे इंडिविजुअल से जो है वो अलहदा करती हैं।
Neuroticism involve emotional stability. Individuals who score high on this domain often demonstrate anger and sadness and have irrational ideas. कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं इमोशनली स्टेबिलिटी जो है वो न्यूरोटिसिज्म के अंदर देखी जाती है कि ये जो इंडिविजुअल है इनके जो इमोशंस हैं वो कितने स्टेबल हैं। जैसे कि उसका एंगर है, एंगर एक इमोशन है तो उनका एंगर कितना उसके कंट्रोल के अंदर है, या वो जो सैड होते हैं वो उनकी जो सैडनेस है उसका लेवल क्या है, उसकी जो इम्पल्सिस है वो कंट्रोल में है कि कंट्रोल में नहीं है, जो कि फर्दर आगे एंजाइटी के साथ रिलेट करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट पर्सन वो स्कोर लो और न्यूरोटिसिज्म ऑफन डिस्क्राइब बाय अदर एज इवन टेम्पर्ड, काम एंड रिलैक्स। जिन इंडिविजुअल की ये जो न्यूरोटिसिज्म होती है यानी इसके अंदर स्कोर लो आती है यानी कि इमोशंस उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो वो काम और रिलैक्स होते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर उनके ये रेशो स्कोर हाई आती है तो वो काम नहीं होते, उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो वो ज़्यादा क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उनके अंदर जो है वो एंगर मैनेजमेंट की कमी होती है, एंगर के जो है वो इश्यूज़ होते हैं। एक्सट्रावर्जन इज़ करेक्टराइज्ड बाय सोशियबिलिटी। इसके अंदर आती है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कितना सोशल है, वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, वो कितना एक्टिव है, टॉकटिव है, उसकी बातें कितनी असर्टिव हैं, कितना इम्पेक्ट करती हैं, वो कितना ज़्यादा जो है अपने फ्यूचर को लेके ऑप्टिमिस्टिक है, पुर उम्मीद है। इसके बरक्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो थोड़े शाय होते हैं, रिजर्व होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के अंदर देखा जाता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, वो ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने वाला सोशलेबल है या वो शाय पर्सन है। वो शाय है तो क्या वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, क्या उसको जो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के अंदर वो फॉल कर रहा है। ओपननेस होती है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी एक्टिव इमेजिनेशन हो, उसकी इमेजिनेशन अच्छी हो, वो हर चीज़ के अंदर जो है वो खुशी महसूस करे, प्लेयर को फाइंड आउट करे ब्यूटी के अंदर से, और उसकी जो इनर फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हों, जो कि उसे वो क्यूरियस बनाए कि वो और ज़्यादा प्लेयर को फाइंड आउट करना चाह रहा हो। तो अगर इस तरह के एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी हो कि वो ज़्यादा क्यूरियस है, वो चीज़ों में से प्लेयर फाइंड आउट करता है, तो एक हैप्पी जो है वो पर्सनैलिटी सामने आती है, एक यूनिक पर्सनैलिटी जो है सामने आती है अगर इसके अंदर स्कोर जो होती है वो हाई होती है। और अगर इसकी स्कोर लो होगी तो एक जो इंडिविजुअल है वो चीज़ों के अंदर से जो शुक्रगुजार नहीं होगा, उसका ग्रेटिट्यूड लेवल जो है वो कम होगा, वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देगा, खुशी को महसूस नहीं करेगा, खुशी को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, तो वो जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, मायूस होगा। एग्रीएबलनेस टू मेन इज़ रिलेटेड टू इंटरपर्सनल टेंडेंसी कि एक इंडिविजुअल कितना जो है वो दूसरों के इंडिविजुअल के साथ जो है वो एग्री कर लेता है, कितना वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की इसके अंदर स्कोर हाई होती है तो यानी कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, वार्म है, कोई काम पर्सनैलिटी है, उसकी सॉफ्ट हार्टेड है, वो ट्रस्ट करने वाला पर्सन है, माफ़ कर देने वाला पर्सन है। और अगर वो इसकी पर्सनैलिटी के अंदर उसकी स्कोर लो होती है तो इसका मतलब यानी वो हार्ड हार्टेड है, वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, या उसके अंदर बर्दाश्त की कमी है, वो ज़्यादा बहस करने वाला है, और जिसकी बेस के ऊपर जो है वो या वो इनपेशेंट है, बेसब्रा है, जो कि आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट उससे क्राइम करवाएंगे, उसको जो है वो सुकून से स्मूथी लाइफ नहीं गुजारने देंगे। कॉन्शियसनेस द फिफ्थ डोमेन फोकस ऑन द पर्सन एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सिस के एक इंडिविजुअल जो है उसका अपनी इम्पल्सिस के ऊपर कितना कंट्रोल है, अपनी सेल्फ के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल है। अगर इस करैक्टरिस्टिक के अंदर जो है एक इंडिविजुअल की स्कोर हाई हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग उसकी विल पावर होती है, वो एक डिटर्मिन्ड होता है, पैशनेट होता है, ऑर्गेनाइज होता है। अगर उसकी जो स्कोर होती है ज़्यादा एकेडमिक अचीवमेंट्स की तरफ जाता है, उसकी जो मोटिवेशन होती है वो हाई होती है। और अगर एक इंडिविजुअल इसके अंदर उसकी स्कोर लो होती है तो यानी वो एक केयरलेस पर्सन होता है, लेज़ी होता है, और अपनी नाकामी का दूसरों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाता है, दूसरों को अपनी नाकामी का जो है वो मुजरिम ठहराता है। ये कुछ जो है ये पर्सनालिटीज़ की करैक्टरिस्टिक होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलहदा करती हैं। इस तरह से जो पर्सनालिटी की टाइप्स होती हैं वो दूसरी जो करैक्टरिस्टिक होती हैं वो दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की करैक्टरिस्टिक से अलहदा होती हैं, जो उन्हें क्राइम के अंदर मजबूर कर देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर हम देखते हैं एक इंडिविजुअल को जिसकी काम पर्सनालिटी है, वो बहुत ज़्यादा उसकी मोटिवेशन हाई है, विल पावर अच्छी है, वो काम है, वो अपनी इम्पल्सिस के ऊपर कंट्रोल रखता है, तो वो एक हैप्पी लाइफ गुजारता है, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता है, उसका ग्रेटिट्यूड लेवल जो होता है वो हाई होता है। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि
उसके अंदर ये करैक्टरिस्टिक नहीं है, वो एक डिस्ट्रक्टिव उसकी पर्सनैलिटी है, वो सारी चीज़ों को तबाह करने के ऊपर जो है वो एग्री करता है, वो उसका ग्रेटिट्यूड लेवल कम है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, उसका अपनी सेल्फ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, उसके जो गुस्सा है, उसका जो एंगर है वो कंट्रोल नहीं है, एंगर मैनेजमेंट नहीं उसे आती, तो वो जो है फर्दर वो आगे जो है वो गुस्से में आके मुख्तलिफ क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है। इन 5 करैक्टरिस्टिक में जो ज़्यादा पर्सनालिटी में देखा जाता है वो एक्स्ट्रा वर्जन के एक इंडिविजुअल कितना ज़्यादा सोशल है, और न्यूरोटिसिज्म के उसका अपने ऊपर, अपनी सेल्फ के ऊपर, अपनी ड्राइव्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल कितना है, इसकी बेस के ऊपर जो एक इंडिविजुअल है वो ज़्यादा जो है उनकी पर्सनैलिटी बनती है। इसके अलावा एक जो इंडिविजुअल है, जब हम फोरेंसिक साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरह का है, उसकी सोशल लाइफ किस तरह की है, वो कितना एक्सट्रोवर्ट है, उसके माइंड की साइकी क्या है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी फ़िज़ीक किस तरह की है, वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके पीछे के रीज़न्स क्या है, उसका ग्रेटिट्यूड लेवल क्या है, और वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली स्टेबल है या नहीं है। इससे अब हम देखते हैं साइकोपैथिक पर्सनैलिटी, जिसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। सोशियोपैथ और ऑफन अ प्रोडक्ट ऑफ अ डिस्ट्रक्टिव होम इन्वायरमेंट के इनके अंदर क्या करैक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये जो है डिस्ट्रक्टिव प्ले करता है, डिस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट जो होता है उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी इनके अंदर क्या होता है, गिल्ट का जो लेवल होता है वो कम होता है, अपनी जो गलती है वो करके उसके ऊपर उन्हें पछतावा नहीं होता, उसका जो इल्ज़ाम है वो दूसरों के ऊपर लगाते हैं। इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होती है, मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बातों को और दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, फोर्सफुली एक्ट करते हैं, कोल्ड हार्टेड होते हैं, इमोशंस जो होते हैं ये इन्हें फील नहीं होते। ये एक साइकोपैथिक पर्सनैलिटी की जो एक करैक्टरिस्टिक होती हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ लार्जली एसोसिएटेड विद क्राइम एंड वायलेंस। ये जो पर्सनैलिटी होती है ये ज़्यादातर क्राइम और वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जब इनके इमोशंस जो हैं वही कोल्ड है, ये कोल्ड हार्टेड है, इमोशंस इन्हें फील नहीं हो रहे, रिस्क लेते हैं लेकिन इन्हें गिल्ट कम हो रहा है, दूसरों को गलती का मुजरिम जो है ठहरा रहे हैं, तो ये ज़्यादा जो है क्राइम और वायलेंस के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर जो है वो चाइल्ड के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे कि वो चाइल्ड है वो जानवरों को, छोटे बच्चों को, वो तमाम चीज़ों को चोरियाँ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, जो वायलेट करते हैं रूल्स को, और उनके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती। दूसरों की प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, ख़राब कर रहे होते हैं, लैक ऑफ फ्रेमर्स होता है, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, दूसरों को फिजिकल अग्रेशन शो कर रहे होते हैं और रेकलेस बिहेवियर शो करते हैं। इसके पीछे की ये रीज़न्स होती हैं कि इन्हें या तो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या इनका जो ब्रेन होता है वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा होता, जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, वो उनका जो अराउज़ल है, उनका लेवल का हार्मोनल जो अराउज़ल का लेवल है वो ठीक तरह से बैलेंस नहीं होता, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। ये इसके पीछे के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल हैं वो आगे इस तरह के क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और उन्हें किसी भी तरह की जो गिल्ट होती है या दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करके तबाह करके कोई भी शर्मिंदगी नहीं हो रही होती। क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसके अंदर कहता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी ज़ात को जो है सबसे ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं, ख़ुद को जो है सबके ऊपर हाकिम समझ रहे होते हैं, हुक्म चला रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी होती है, इमोशंस को फील नहीं कर रहे होते, दूसरों को जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, और सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर, एडिक्शन के अंदर वो क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, और इनके अंदर मैनिक एपिसोड आती है या शिज़ोफ्रेनिया या एंजाइटी का जो है इन्हें सामना करना पड़ रहा होता है। इनकी कमोर्बिडिटीज़ होती हैं इनकी पर्सनैलिटी के अंदर। अदर डायनामिक डैट में कंट्रीब्यूट टू द साइकोपैथिक पर्सनैलिटी इज़ अपेरेंट विद साइकोलॉजिक टेंडेंसी। इसके पीछे की रीज़न्स ये होती हैं कि हो सकता है इस इंडिविजुअल के पेरेंट्स के अंदर जो इस तरह का कोई साइकोपैथिक पर्सनैलिटी हो, या चाइल्डहुड के अंदर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा हो जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल है वो इस तरह का सख्त दिल हो गया है कि वो इमोशंस को फील नहीं करता, कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह की एंटी सोशल हो गया, वो डिफरेंट क्राइम्स के अंदर, वायलेंस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। इन रीज़न्स को फाइंड आउट किया जाता है, क्राइम का और पर्सनैलिटी के दरमियान का जो लिंक है उसे फाइंड आउट किया जाता है, और इंडिविजुअल जो कि क्रिमिनल बिहेवियर शो कर रहे होते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।